ठीक है, हमने आज जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है सबसे पहले वी लुकअप। ठीक है, एक होता है वी लुकअप, एक होता है एच लुकअप। ठीक है, अब इसी का एक और अपडेट वर्जन आया, उसको हमने बोलते हैं एक्स लुकअप। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब बेसिकली वर्टिकली आपने कोई चीज सर्च करवानी है, वर्टिकली आपने कोई भी चीज सर्च करवानी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वी लुकअप। ठीक है, तो वो किस तरह होगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले बेसिकली ये सर्च की तरह काम करेगा। हम लोग गूगल में कुछ भी लिख के सर्च करते हैं वो सर्च करके ले आता है, तो सेम वी लुकअप या एच लुकअप या एक्स लुकअप ये तीनों सर्च के लिए काम करता है कि कोई भी चीज आपको ढूंढना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड में से वो ढूंढ के ले आएगा। ठीक है, तो मैं सिंपल जो है यहाँ पे कुछ चीजें बना लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया आईडी, नेम, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे बोल दिया कि इसकी जो है वो हो जाएंगे मार्क्स बोल दिया, फोन नंबर बोल देता हूँ मैं, फोन नंबर। ठीक है, मैं 3 चीजें मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। नेम हो जाएगा शुएब अली और फोन नंबर मैंने यहाँ पे रैंडम कोई भी नंबर दे दिया। तो हम जो है वी लुकअप पे काम करें तो कर लेते हैं। हमने छोटा सा समझ लिया रिकॉर्ड रख दिया। वी लुकअप या एच लुकअप जो होता है हमारे रिकॉर्ड सर्च करने, रिकॉर्ड के अंदर से डाटा चाहिए होता है। तो फिलहाल के लिए मेरे पास 3 रिकॉर्ड मैंने अपने पास रखे हुए हैं, इन 3 रिकॉर्ड में से डाटा ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वी लुकअप मुझे लगाना है। तो वी लुकअप के लिए आपको एक पैटर्न बनाना पड़ता है कि आप जो है वो क्या क्या चीजें चाहते हो सर्च करना। ठीक है, उसका नाम चाहते हो, उसकी जो है वो आईडी चाहते हो या फोन नंबर चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि तीनों चीजें इसकी रिकॉर्ड निकल के आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से तीनों चीजें कॉपी कर ली और मैं यहाँ पे समझ लो यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे हम जो है अपना सर्च का एक जगह बना लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मैं सर्च जो करवाऊंगा वो यहाँ पे करवाऊंगा। सर्च जो हम करवाएंगे वो आईडी से करवाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है इसको फिल कर देता हूँ। ठीक है, कि मैं यहाँ पे जिसकी भी आईडी लिखूँ उसका रिकॉर्ड उठ के खुद ही आ जाए। अगर ऐसे ही होता है कभी भी कहीं जाते हो तो वो आपसे अकाउंट नंबर या CNIC नंबर पूछता है, या आपसे जो है वो आपकी जो आईडी पूछता है। हाँ ठीक है, एम्प्लॉय आईडी पूछ लेगा, कस्टमर आईडी पूछ लेगा, ऑर्डर आईडी पूछ लेगा। ठीक है, हर चीज़ आईडी पे चल रही होती है। तो मैं यहाँ पे जिसकी भी आईडी लिखूंगा उस आईडी का रिकॉर्ड यहाँ पे फिल होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। उसके लिए हम लगा रहे हैं वी लुकअप। तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप लगाया और सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखो नीचे 4 चीजें बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है लुकअप वैल्यू, कि मतलब कौन सी लुकअप वैल्यू पे आप सर्च करवाना चाहते हो। तो मैंने बोला कि इस वाले सेल के अंदर मैं जो भी लिखूंगा उसके हिसाब से मुझे सर्च करवाना है। मैं यहाँ जो भी लिखूंगा, जो भी आईडी चाहिए मैंने लिखी है। उसके बाद सेकंड चीज बोला है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये आपका टेबल का पूरा रिकॉर्ड, कि आपके टेबल का रिकॉर्ड कहाँ पे रखा हुआ है। तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास जो टेबल का पूरा रिकॉर्ड है वो ये है। ठीक है, उसके बाद दोबारा मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद आपसे बोल रहा है कॉल इंडेक्स नंबर। कॉल इंडेक्स नंबर मतलब कॉलम का इंडेक्स नंबर, मतलब यहाँ पे जो रिकॉर्ड आएगा वो कौन से कॉलम के नंबर से आएगा। अब कॉलम नंबर किस तरह होगा, जैसे ही आपका ये पहला पहला कॉलम है, डाटा के रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। तो एक्सेल के हिसाब से भी पहला रिकॉर्ड पहला कॉलम यही है, लेकिन मैं रिकॉर्ड वाइज बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड वाइज पहला कॉलम मेरा ये वाला है, फिर सेकंड कॉलम और फिर थर्ड कॉलम है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे आईडी चाहिए, तो आईडी मेरे फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। उसके बाद कॉमा लगाया और उसके बाद आपसे ये 2 चीजें पूछेगा, ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच। इसका मतलब ये होता है कि अगर उसको डाटा ना मिले तो वो कुछ ना कुछ करके डाटा ले आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ मैच करके ले आएगा। उसके बाद होता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब ये होता है कि सेम डाटा जो आपने लिखा है सेम वही चाहिए। अगर सेम डाटा ना हो तो वो कुछ ना दिखा है एन ने या कुछ लिखा हुआ आ जाता है, तो वो है सेम डाटा रिकॉर्ड चाहिए, सेम। कोई आगे पीछे डाटा नहीं चाहिए मुझे, सेम वही रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फॉल्स, क्योंकि मुझे सेम रिकॉर्ड चाहिए। और मैंने इस पर दबा दिया टैब, टैब दबा दिया और राउंड ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। और जैसे ही मैं यहाँ पे अब इसको इंटर करूंगा तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एन ए। एन ए का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब नॉट अवेलेबल क्यों आया, नॉट अवेलेबल इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया हुआ खाली बॉक्स। तो खाली बॉक्स यहाँ से कोई मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने एग्जैक्ट मैच लगाया था कि आप यहाँ जो भी लिखोगे उसका एग्जैक्ट मैच करेगा। तो खाली बॉक्स यहाँ पे कोई भी नहीं था, इसलिए कोई भी नहीं आया। अब मैं यहाँ पे आईडी लिख के चेक करता हूँ कि आईडी लिखने पे आता है या नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1002। ठीक है, तो 1002 की वो आईडी उठा के लिया है। तो ये खैर इक्वल लगा से भी कर सकते थे, तो आपके पास आ गया। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि नाम है, सेम वही चीज मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल वी लुकअप। उसके बाद लुकअप वैल्यू मैंने बोला यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ, कॉमा टेबल एरे। तो मैंने यहाँ पे अपना टेबल एरे बता दिया, पूरा टेबल मेरा कौन सा है। उसके बाद कॉमा और उसके बाद नेक्स्ट चीज मेरे पास जो है वो क्या है, कॉलम नंबर।
अब कॉलम नंबर जो अब बताऊंगा वो बताऊंगा सेकंड। सेकंड क्यों बताऊंगा, क्योंकि जो मुझे अब रिकॉर्ड देखना है वो सेकंड कॉलम नंबर है। पहला आपके पास आईडी हो गया, दूसरा आपके पास नेम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। ठीक है, उसके बाद मैंने लगाया कॉमा, उसके बाद आपके पास बोला फॉल्स, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया फॉल्स। एग्जैक्ट मैच के लेके सेम मैच करके लेकर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दी और इंटर किया, और आपके पास देखो यहाँ पे लिखा हुआ गया। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे दोबारा आया और यहाँ पे दोबारा के लिख लेना, कॉपी करके फॉर्मूला पेस्ट भी कर सकते हो, फिर तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दोबारा रिवाइज करने के लिए 3 दफा लिख रहा हूँ। वी लुकअप लगाया, उसके बाद फिर से पूछेगा लुकअप वैल्यू, मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू बता दी। फिर उसके बाद टेबल एरे बोल रहा है, तो मेरे पास पूरा टेबल ये वाला है। उसके बाद मैंने दोबारा कॉमा लगाया, उसके बाद कॉलम इंडेक्स बोल रहा है, तो इस दफा जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 3 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। उसके बाद फिर कॉमा लगाया, उसके बाद आपके पास यहाँ पे हो गया फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं चेंज करके देखता हूँ, मैंने ऐसे बोला कि 1003, ठीक है, हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। सर्च करवाने के लिए काम आता है सर्च। अभी सिर्फ आईडी लगे तो नाम भी आ गया, फोन नंबर। हाँ, ठीक है। प्राइवेट टेबल हमारे पास बेसिकली होता है कि हमें अपना डाटा, हमारे पास जितना भी डाटा या रिकॉर्ड है उसको हम चाहते हैं समराइज करना। अपने टेबल के अंदर हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी हमारे पास शीट के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है, उस शीट के रिकॉर्ड को मैं चाहता हूँ समराइज करना, मतलब छोटे से छोटा करना चाहता हूँ। समरी समरी आके बेसिकली क्या होता है, आपका पूरा ऐसे होता है या पूरा एक आपके पास चैप्टर होता है बहुत बड़ा, उसको आप एक पेज में या 3 पैराग्राफ के अंदर लिख देते हो। ऐसे ही होता था हमारे स्कूल में भी, तो आपके पास ये चीज होती है समरी। ठीक है, तो आपके पास जो पाइवट टेबल है उसका कॉन्सेप्ट ये निकाला गया कि आपके पास जो मेन पॉइंट होता है आपके टेबल के, आप उसको बिल्कुल मिनिमाइज करके दिखा दो। जैसे कि लेट से मैं बोलता हूँ मेरे पास एक सेल की शीट है, ठीक है, और सेल की शीट मेरे पास कुछ इस तरह की है कि मेरे पास 5 बंदे हैं और 5 बंदों ने क्या क्या सेल की है, बहुत सारी सेल की है, अलग अलग प्रोडक्ट सेल किए हैं। तो मैं इसको समराइज करवा दूं कि सिर्फ एक बंदे के नाम पे कि इस बंदे ने टोटल सेल कितनी की है। उस बंदे ने हो सकता है 1000 प्रोडक्ट सेल किए हो, तो उस बंदे ने हो सकता है 1000 तरह के प्रोडक्ट सेल किए हो, अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन में। तो उसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखा दूंगा सिर्फ इस बंदे ने टोटल इतनी अमाउंट की सेल की है, टोटल इतनी क्वांटिटी सेल की है। इस तरह की समरी बना दूंगा, या मैं रीजन वाइज बता दूंगा कि सिर्फ उसने जो ईस्ट में इतनी टोटल सेल की है सब बंदों ने मिला के, या हमारी कंपनी जो इस्लामाबाद वाली उसने टोटल इतनी सेल की इस महीने, या टोटल इस साल इतनी सेल की है, टोटल नंबर पूरी शीट दिखाने के बजाय मैं सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट दिखा दूँ, तो ये समराइज होता है। ठीक है, तो करके देख लेते हैं हम लोग। और डमी रिकॉर्ड मैंने डाउनलोड कर लिया इंटरनेट से, ठीक है, मेरे पास एक डमी रिकॉर्ड हो गया जिसको समझाने के लिए। इसलिए तुम प्राइवेट टेबल लगाने, प्राइवेट बोल पहले वी लुकअप अगर इस पे लगाना चाहते हो उस पर वी लुकअप भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वी लुकअप बेसिक आपके पास ज्यादा रिकॉर्ड के लिए होता है। सेम अभी हम काम करते हैं प्राइवेट टेबल के ऊपर। ठीक है, प्राइवेट टेबल के लिए आप क्या करोगे, मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग हैं इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट के अंदर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है प्राइवेट टेबल का। इसके ऊपर अगर माउस ले गया हूँ तो आप यहाँ पे जरा पहले पढ़ लो सही से। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या काम करता है, आपके पास जितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा, जितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो, उसको समराइज करके अरेंज करके ले आएगा जिस तरह भी आप चाहते हो। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से पूरे रिकॉर्ड को कंट्रोल ए कर लिया, सिलेक्ट कर लिया मैंने अपना पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, और मैं यहाँ से प्राइवेट टेबल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास देखो ये सिलेक्शन पूरी रेंज होके आ गया, और इसका नाम जो है इसने खुद ही रख लिया, वो आपकी मर्जी है, नाम रखो ना रखो, वो डाउनलोड किया उसमें सब कुछ पहले सेट हुआ होगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज ये बोल रहा है कि न्यू वर्कशीट पे काम करना है या एग्जिस्टिंग पे। मैं एग्जिस्टिंग पे कर लेता हूँ, मतलब इसी करंट शीट पे करना चाहता हूँ। तो मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक किया और लोकेशन के ऊपर कर्सर रखा, और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा कि मुझे प्राइवेट टेबल जो बनाना है वो इस जगह पे बनाना है। ठीक है, तो मैंने इस सेल के ऊपर क्लिक कर दिया कि प्राइवेट टेबल जो है मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ से मैंने सिंपल से कर दिया ओके। जैसे ही ओके कि आपके पास देखो लिखा हुआ गया प्राइवेट टेबल 1, और यहाँ पे अगर राइट साइड पे देखोगे आपके पास डिफरेंट पूरी चीजें आ गई। तो सबसे पहले आपके पास सर्च आ रहा है, सर्च में आप कुछ भी सर्च करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ कॉलम के नेम आ रहे हैं, ये वही कॉलम के नेम है जो यहाँ पे कॉलम के नाम दिए हुए थे डाटा में। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो समराइज हम काम करते हैं वो बेसिकली इन 4 फील्ड्स के ऊपर काम करते हैं। नीचे जो 4 फील्ड आ रही है आपकी, इन इसके डाटा को हम मैनेज अगर करवाना है मैंने, तो इन 4 फील्ड की मदद से मैं अपना डाटा मैनेज करवाऊंगा। करके देख लेते हैं।
अब मुझे अपना जो रिकॉर्ड है वो मुझे समराइज करवाना है, तो अब मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए मैं अगर मैं समराइज करवाऊंगा तो मैं इसको किस किस बेस पे समराइज करवाऊंगा। जैसे मैंने एग्जांपल बोली थी कि आप रीजन वाइज डाटा जो है वो क्या कहते हैं समराइज करवा लो, या कैटेगरीज वाइज आप समरीज करवा लो, या आप रीजन वाइज करवा लो, सिटी वाइज करवा लो, यहाँ अगर बंदे का नाम हो तो उसके वाइज भी करवा लो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ मेरे पास जितना भी रिकॉर्ड टेबल का है मैं उसको समराइज करना चाहता हूँ सिटी के यहाँ से, कि कौन सी सिटी में टोटल कितनी सेल हुई है, ठीक है, या टोटल कितनी क्वांटिटी बिकी है। ठीक है, सिर्फ मैं फिलहाल सिंपल इतना कहता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया के पास वापस चीजें फील्ड आ गई, और यहाँ से आप समरी जिसके ऊपर समरी करना चाहता हूँ उन सब चीजों को यहाँ पे इन 4 बॉक्स के अंदर लाके ड्रॉप करोगे। यहाँ से ड्रैग करना, ड्रॉप करना इन 4 फील्ड के अंदर। इन 4 फील्ड में से आप जिसको जिसमें ड्रॉप करोगे उसके हिसाब से खुद ही डाटा मैनेज होता रहेगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है वो रीजन के हिसाब से काम करना था, मैंने रीजन को उठाया और रीजन को उठा के रख दिया। फिल्टर को सबसे आखिर में बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया इसको कॉलम के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो रीजन का डाटा है वो कॉलम वाइज हो जाएगा। तो मैं जैसे इसके ऊपर छोड़ूंगा लाके तो आप ये देखो आपके पास जो रीजन का डाटा वो कॉलम वाइज हो गया, ऑटोमेटिक हो गया कॉलम वाइज, ठीक है। उसके बाद अब रीजन वाइज तो हो गया कॉलम, रीजन के देखो सारे नाम आ गए, ईस्ट था और वेस्ट था, इसके अंदर सिर्फ 2 नाम थे, 2 डाटा था, 2 रिकॉर्ड था, रीजन के अंदर सिर्फ 2 रिकॉर्ड है यहाँ पे। मतलब एक ईस्ट लिखा और एक वेस्ट लिखा है पूरे रिकॉर्ड के अंदर, तो उसको छोटा करके उसने 2 दफा करके यहाँ पे लिख दिया ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कि ईस्ट और वेस्ट तो आ गया, लेकिन आप क्या देखना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ टोटल प्राइस, कि ईस्ट की टोटल कितनी प्राइस बनती है और वेस्ट की टोटल कितनी प्राइस बनती है। तो मैंने यहाँ से टोटल प्राइस को उठाया और इसको लाके मैं जैसे फिलहाल मैं यहाँ पे रॉ में अगर रखूँ तो आपके पास ये देखो रॉ में कुछ इस तरह का रिकॉर्ड आया, जो कि हमारा खराब है, ठीक है। समरी तो ये बनी नहीं, इतना बड़ा रिकॉर्ड बन गया। तो मैं इसको समरी की जगह इसको रखूंगा, रॉ की जगह इसको रखूंगा वैल्यू के अंदर। मैं इसको हटाना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया और ये देखो आपके पास रिमूव फील्ड आ रहा है, ठीक है। इसके छोटे से ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, ये रिमूव के बटन में क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से आया टोटल प्राइस को उसको उठा के रख दिया मैंने वैल्यू में। वैल्यू से ये होगा उसके सामने वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी, ये देखो आपके पास ईस्ट की टोटल अमाउंट कितनी बनती है, ठीक है, और आपके पास वेस्ट की टोटल अमाउंट कितनी बनती है, और इन दोनों का अगर टोटल करोगे तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिखा हुआ आ गया ऑटोमेटिक। एक ये तरीका हो गया। अच्छा सेम मैं इसको थोड़ा और चेंज करके दिखाऊं और समरी अगर थोड़ा और समझने की कोशिश करूं, तो अगर मैं रीजन को उठा के मैं इसको रॉ में रख देता हूं तो ये देखो कुछ और थोड़ा सही से हो गया। इस तरह हम हमारे पास ये 4 बॉक्स हैं, इन चारों बॉक्स के अंदर अपने हिसाब से आप कोई भी चीज ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उसके हिसाब से अपना डाटा मैनेज होता रहेगा आपका। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना डाटा जो है वो किस तरह मैनेज करोगे। फिलहाल जो मैंने वो रीजन और टोटल प्राइस पे किया, सेम इसी तरह मैं अगर किसी और चीज पे करने जाऊँ ये कर देता हूँ। अच्छा याद रखना समरी का मतलब होता है छोटा रिकॉर्ड, छोटा, ठीक है। अब मैं अगर सारी चीजें दिखाने बैठ जाऊँ तो फायदा नहीं है मुझे समरी बनाने का, ठीक है। सारा रिकॉर्ड मैं नहीं देखना चाहता, मैं स्पेसिफिक कुछ चीजें देखना चाहता हूँ। ज्यादा चीजें हम नहीं दिखाते इसके अंदर प्राइवेट टेबल के अंदर। तो मैं अब जो है इस दफा जो है वो रीजन की जगह में कुछ और पे काम कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ से रीजन को मिटा देता हूँ और रीजन की जगह इस दफा हम कर लेते हैं सिटी के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सिटी ला के रख देता हूँ। तो अब देखो ये सिटी वाइज रिकॉर्ड आपका समरी होके आ गया कि टोटल बोस्टन जो है इसमें इतने हैं, लॉस एंजल्स में इतने हैं, न्यूयॉर्क में इतने हैं, और सैन डिego जो भी है उसके अंदर इतनी समरी, उतने आपके जो है वो टोटल प्राइस बनती है। ये हो गया आपका टोटल प्राइस का। लेकिन आप देखने चाहते हो सिर्फ क्वांटिटी, कि टोटल आपकी क्वांटिटी कितनी है, तो आप सिर्फ क्वांटिटी देख सकते हो। मैं इस पर चेक हटाकर हटा देता हूँ, टोटल प्राइस पे देखो यहाँ सेट किया और मैं सिर्फ क्वांटिटी को ला के रख देता हूँ वैल्यू के अंदर, तो उसके सामने अब क्वांटिटी आ जाएगी कि जो बोस्टन है इसके अंदर इतनी क्वांटिटी की सेल हुई है, लॉस एंजल्स में इतनी, इसके अंदर इतनी और इसके अंदर इतनी, और टोटल जो सेल हुई है हमारी टोटल इतने क्वांटिटी की सेल हुई है, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके अलावा आप चाहते हो कि ये तो हो गई, लेकिन इनकी प्राइस भी देखना चाहते हो तो आप टोटल प्राइस भी उठा के यहाँ पे रख दो लाके वैल्यूज के सामने। टोटल आपने इतनी क्वांटिटी की सेल की और इतनी उसकी प्राइस बनती है, ठीक है। ये चीज होगी। अच्छा अब लास्ट में होगा फिल्टर। फिल्टर का काम क्या होता है? फिल्टर का काम ये होता है कि इस डाटा को मैं और फिल्टर करवाना अगर चाहता हूँ, जो मेरे पास, हाँ, और इसको अभी जो मेरे पास 4 लाइनें आ रही ना, ये इन 4 को और ज्यादा फिल्टर करना चाहता हूँ तो ये इसको भी कर देगा। कैसे? मैंने यहाँ से रीजन उठाया और रीजन को उठा के रख दिया फिल्टर के अंदर। जैसे ही फिल्टर के अंदर रखा के बाद देखो ऊपर लिखा हुआ है रीजन और ऑल, ये फिल्टर का काम करेगा कि अब डाटा जो आपका होगा वो रीजन के हिसाब से फैच होके आएगा। अब मैंने इस चीज के ऊपर क्लिक करूंगा बटन के ऊपर, आपके पास देखो यहाँ पे आ गया, आपके पास यहाँ पे टोटल 2 रीजन थे, एक है ईस्ट और एक है वेस्ट। तो इसका मतलब ये अगर मैं ईस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपका जो यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा वो ईस्ट का सिर्फ रिकॉर्ड आ जाएगा,
और अगर वेस्ट पे करूंगा तो जो समरी बन के आएगी वो सिर्फ स्पेसिफिकली वेस्ट के लिए बन के आएगी। तो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ ईस्ट, और मैंने यहाँ से इस पे क्लिक करके यहाँ से मैंने कर दिया ओके। तो आपके पास ये देखो सिर्फ जो आया वो इसका रिकॉर्ड आया। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो ये फिल्टर ये वाला काम करेगा कि आपने जो भी समरी बनाई है उस समरी को और ज्यादा फिल्टर करना चाहते हो तो वो कर लोगे। तो हमारे पास यहाँ पे फिल्टर का काम यहाँ पे ये करेगा कि आपने जो भी यहाँ पे समरी समरी बनाई है, जो भी समरी बनाई है उसको और ज्यादा शॉर्ट करना चाहते हो, सर्च वगैरह के हिसाब से करना चाहते हो, तो आप फिल्टर इस्तेमाल कर लोगे। मैंने रीजन पे किया है, रीजन की जगह आप ऑर्डर डेट पे भी लगा सकते हो, तो फिर ये एयर के हिसाब से भी फिल्टर कर देगा, डेट के हिसाब से फिल्टर कर लेगा कि सिर्फ इस डेट में इतनी सेल हुई है, तो ये वाला काम भी कर देगा। तो मैं यहाँ पे अगर करके दिखाऊं कि मैंने यहाँ से जो है इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है, चेक हटा दिया तो हट जाएगा। मैंने यहाँ से ऑर्डर डेट को उठाया और ऑर्डर डेट को लाके यहाँ पे फिल्टर के अंदर रख दिया लाके। ठीक है, ऑर्डर डेट को रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया और आपके पास देखो यहाँ सारी डेट आ गई। तो जिस डेट पे आप क्लिक करोगे सिर्फ उस डेट का रिकॉर्ड ही निकाल के लेके आएगा कि उस डेट में उस रीजन के अंदर कितनी क्वांटिटी की सेल हुई और उसकी कितनी प्राइस बनती है। तो जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ से किया ओके। तो इस तारीख में सिर्फ एक सिटी में सेल हुई जो कि वो बता दिया उसने। इसी तरह के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम, तो इसके ऊपर टिक लगा दो, और जब टिक लगा दोगे तो आप 2-3 एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इनको कर लेता हूँ 3 को एक साथ, चलो 5 कर लेता हूँ, 5 दिन को एक साथ। तो मैंने यहाँ से ओके किया, और जैसे ही ओके किया तो 5 दिन की आपके पास टोटल ये सेल बनती है जो तारीख मैंने सेलेक्ट की है। जैसा आपके पास होता है ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरी इस पिछले 10 दिनों में कितनी सेल हुई है मैं देखना चाहता हूँ, तो वो भी यहाँ से देख लोगे कि 10 दिन के अंदर मेरी कौन कौन सी सिटी में कितनी सेल हुई है, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है मेरी। तो सारी चीजें कि मेरा कैशियर जो है मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। सही है, तो इस तरह करके आप फिल्टर लगा सकते हो। इसके अलावा और भी आपके पास आइटम है, जैसे कैटेगरी वाइज करना चाहता हूँ मैं कैटेगराइज भी फिल्टर कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर ऑर्डर डेट को हटाता हूँ यहाँ से और कैटेगरी के ऊपर फिल्टर लगाता हूँ, ये सिर्फ कैटेगरी के हिसाब से मैं फिल्टर करना चाहता हूँ कि कौन सी कैटेगरी किस सिटी में ज्यादा सेल हो रही है, इस तरह करके देखना चाहता हूँ, वो भी देख सकते हैं मैं। तो मैं यहाँ पे आया और मेरे पास देखो यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरीज है, मैं स्नैक देना चाहता हूँ कि कौन सी सिटी में स्नैक ज्यादा बिकते होंगे। तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया और आपके पास ये देखो स्नैक्स के लिए आगे फिल्टर, ये स्नैक्स आपके टोटल इतने सेल हुए हैं, और यहाँ पे अगर देखोगे तो आपके पास सबसे ज्यादा स्नैक कहाँ बिके हैं भाई, यहाँ पे बोस्टन में, और सबसे कम आपके पास इसमें, ठीक है। हम्म, ये आपके पास इस तरह काम आती है। पूरी मंथ की देखना चाहते हो, हाँ ये भी हो जाएगा। आपने यहाँ पे रखा, ऑर्डर को उठा के रख दो फिल्टर के अंदर, 2 फिल्टर आ गए। ठीक है, यहाँ से मैं अभी यहाँ पे ऑल पे क्लिक करता हूँ फिलहाल के लिए जरा। ठीक है, ऑल डेट हो गई मेरी और यहाँ से स्नैक आ गया। ठीक है, और अब मैं अगर जिस स्पेसिफिक डेट पे देना चाहता हूँ कि उस डेट में स्नैक मेरे बिके कितने, तो मैं सिर्फ उस डेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने पहली तारीख पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो आपके पहली तारीख में कोई भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं किसी और पे क्लिक करूँ, जैसे कि आपके पास यहाँ पे पहली तारीख में जो बार्स सेल हुई थी, तो अगर मैं यहाँ पे लाके इसको बार्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, बार्स, ये देखो। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ से देख लिया था, रिकॉर्ड में यहाँ लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ से कर लिया। तो ये पूरा तुम्हारे हाथ में, तुम इसको अपना फिल्टर किस हिसाब से करोगे। ये 4 बॉक्स है, इन 4 बॉक्स के अंदर तुम अपने हिसाब से खेल सकते हो, आपका जो दिल करे तो उसके हिसाब से कर सकते हो। बस ये याद रखना कि इन 4 बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपने डाटा को कितना ज्यादा शॉर्ट कर सकते हो। जितने ज्यादा शॉर्ट होगा ये उतना फायदा है, अगर जब शॉर्ट ही नहीं करना तो फिर फायदा नहीं है इसका, शॉर्ट करने के लिए काम आता है ये। ठीक है, इसके अलावा इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से कैटेगरी और इन सबके फिल्टर हटाऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसको मैं और अगर यहाँ पे ला के रखूँ, तो ये देखो आपके पास, ये देखो बॉस्टन के अंदर भी अब आ गया। तो बॉस्टन के अंदर इतने ये चीजें इतनी सेल हुई हैं, लॉस एंजलिस के अंदर इतने, न्यूयॉर्क के अंदर इतनी, और सैन डिएगो के अंदर इतनी। और यहाँ पे माइनस का बटन भी आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये देखो। तो ये देखो ये इतने सारे फायदे हैं इसके अंदर प्राइवेट टेबल के। तो ये सिटी के अंदर और फिल्टर कर लेगा, हर सिटी के अंदर भी बता देगा कि कैटेगरी के अंदर इतने इतने हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा। अगर मैं देखो दोबारा हटा के भी दिखा देता हूँ कि कैटेगरी हटाया मैंने, कैटेगरी को उठाया और कैटेगरी उठा के मैंने रखा रॉ के अंदर, तो ये देखो प्लस माइनस का साइन खुद ही आ गया, इस पर क्लिक करो इसके अंदर आ गया। ठीक है, अच्छा ड्रॉ के अंदर रखा, इसको उठा के अगर मैं इसके अंदर रखूँ कॉलम के अंदर, तो ये देखो कॉलम वाइज भी आ जाएगा।
टोटल अप टू यू है कि आप जो करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो अपनी मर्जी से। 4 बॉक्स हैं, किसको किस हिसाब से रखना है वो आपने अपने हिसाब से देखना है। 2-3 दफा करोगे खुद ही समझ आ जाएगा कौन सी चीज में किधर रखनी है। बस जब नंबर दिखाने हैं वही चीज आ रहा है ना, वैल्यू के अंदर आएगा। और जिनके नाम इधर रॉ वाइज दिखाने हैं उसको तुम रॉ में रखोगे, जिसका नाम ऊपर कॉलम में आना चाहिए उन सबको तुम कॉलम में ला के रखोगे, और जिसको हिसाब से सर्च करवाना चाहते हो वो फिल्टर में आएगा। जब करोगे 1-2 दफा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पाइवेट टेबल। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास होता है पाइवेट चार्ट। एक होता है सिंपल चार्ट, एक होता है पाइवेट चार्ट। 2 तरह के चार्ट होते हैं एक्सेल के अंदर। MS वर्ड के अंदर सिंपल एक ही है चार्ट। ठीक है, अब इन दोनों का फायदा क्या है? फायदा बेसिकली आपके पास ये होता है, पाइवेट चार्ट जो होता है पाइवेट टेबल के हिसाब से बनता है, और जो सिंपल चार्ट होता है वो सिंपल डाटा के हिसाब से बनता है। पाइवेट चार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं वैसे ही चार्ट के अंदर भी फिल्टर लगा सकते हो पाइवेट टेबल की मदद से। लेकिन जो नॉर्मल चार्ट होता है तो उसके अंदर कोई फिल्टर नहीं है। करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपना रिकॉर्ड जो है पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ से मैं आया इंसर्ट, और यहाँ से आके मैं यहाँ से चार्ट 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 के चला गया, ये रहा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के चार्ट आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला ले लेते हैं, बार वाला। ठीक है, और यहाँ से मैं जिस पे ये चार्ट मैंने क्लिक किया और आपके पास चार्ट देखो वो कितनी सारी चीजें आ गई इसके अंदर, क्योंकि मैंने सारा रिकॉर्ड सर्च किया हुआ था, सारा रिकॉर्ड क्लिक किया हुआ था। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो थोड़ा समझ आ जाए तुम लोगों को। सही है, देखो ये इसका चार्ट बन गया है। अभी मैंने सब पे लगाया है, फिर अगर मैं लगाऊंगा फिर स्पेसिफिकली चीज पे लगाऊंगा तो उस पे आएगा वो। मैं बाकी कॉलम को अगर हाइड करके करूंगा फिर हो जाएगा। ये मेरा नॉर्मल चार्ट है। नॉर्मल चार्ट देख लिया। ठीक है, अगर मैं इसको अब डिलीट करता हूँ और अब मैं लगाता हूँ प्राइवेट चार्ट, इंसर्ट, ये आपके पास देखो प्राइवेट चार्ट लास्ट में आ रहा है। ठीक है, चार्ट के एंड में इसे मैंने क्लिक किया, यहाँ से प्राइवेट चार्ट, सिर्फ प्राइवेट चार्ट, प्राइवेट टेबल तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं सिर्फ प्राइवेट चार्ट ले लूंगा। उसे मैंने क्लिक किया और आपसे वो सेम वो वही सर्च का बोल रहा है। ठीक है, कि टेबल रेंज बोल रहा है कि आपका टेबल रिकॉर्ड का रेंज यही है। मैंने बोला ठीक है, और करंट टेबल पे करंट शीट पे चाहिए तो एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, और कहाँ चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दिया से मुझे चार्ट जो है वो यहाँ पे चाहिए। उसको मैंने कर दिया यहाँ से ओके। और अब इसका अगर आप दिखाऊं आपको, ये देखो इसके अंदर भी सेम ये फिल्टर आ गया। तो अब आप चार्ट जो बनाओगे वो इसके हिसाब से बनेगा, जैसे कि सिटी, और सिटी के अंदर जो है मुझे जो दिखानी है वो टोटल प्राइस दिखानी है। ये देखो, इसका चार्ट मुकाबले दूसरे चार्ट के ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें आप डाटा मैनेज अपने आराम से कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे सिटी लगाया है, तो सिटी के नीचे भी देखो यहाँ बटन आ गया है कि आपने कौन सी सिटी का देखना चाहते हो, इसके अंदर भी आ गया। तो ये प्राइवेट जो चार्ट होता है ना, ये बहुत काम की चीज़ है, इसके अंदर आपको हर चीज़ की समरी कर देगा, हर चीज़ की। जिस हिसाब से रिकॉर्ड मैनेज करना है तो तुम्हारा वो हो जाएगा। चार्ट में से पता चल रहा है कौन ऊपर है कौन नीचे। हाँ, ठीक है, तो देखो अभी आपको सिटी के हिसाब से बता रहे हैं कि कौन सी सिटी में टोटल कितनी सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो आपका जो है बोस्टन में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, और आपके पास जो सैन डिस्को है, जो है पता नहीं क्या नाम है। हाँ, ग्राफ यही है, यही ग्राफ है, यही चार्ट है। एक्चुअल है ना, एक्चुअल टोटल बता रहा है, टोटल। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ ना, ये देखो जी, ये देखो ना 12,000 से ऊपर है। अगर तुम्हें प्राइस प्राइस भी देखना आता है तो वो भी दिख जाती है यहाँ पे। इसके अंदर आ जाओ और ये देखो प्लस पे क्लिक करो, और तुम्हें क्या क्या चीज़ें देखनी है तुम यहाँ पे वो क्लिक कर लो। जैसे कि तुम्हें जो है वो ट्रेंडिंग लाइन देखनी है, ट्रेंडिंग लाइन आ जाएगी। और ये देखो नीचे इसकी प्राइस लिखी हुई आ गई, कितनी अमाउंट बनती है टोटल नीचे। ठीक है, इसी तरह तुम्हारे पास यहाँ पे ये डाटा लेबल है, देखो ऊपर भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये तुम्हारे ऊपर है टोटल, ये देखो चेक लगाते रहो वो देखो बताता रहेगा। तो जो चीज़ नहीं चाहिए वो हटा दो। अब ठीक है, हाँ, हाँ भेज दो, हाँ, बनी बनाई पूरी शीट जाएगी, लेकिन पूरा रिकॉर्ड के साथ जाएगा। तुम यहाँ से यहाँ पे, अब इसका फायदा ये है, अब इस चार्ट का फायदा ये है, तुम यहाँ पे रिकॉर्ड कम ज्यादा करोगे ये चार्ट खुद ही मैनेज होता रहेगा। यहाँ पे अगर मैं किसी की प्राइस कम कर दूंगा, अमाउंट कम कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक ये कम ज्यादा खुद ही होता रहेगा। तो एक आपका सादा चार्ट हो गया, एक आपका प्राइवेट टेबल का चार्ट हो गया, और इससे पहले मैंने बताया था वी लुकअप। ठीक है।